ये एक मुसीबत होती है पहाड़ों में, सामने से कभी कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई बस आ जाती है, ये मुश्किल होती है। अरे कहाँ तक जाऊंगा? ये रूट थोड़ा सा खराब है बरसात के लिए। पहाड़ देखिए कभी भी स्लाइड कर सकते हैं, बहता हुआ आता है मलबा, पानी के साथ बहता हुआ आता है। देख लो गैस ना निकल जाए। अरे अरे मेरे कपड़ों पे गिर रही है। गोलगप्पे खाओगी क्या? खाएंगे खाएंगे। दोस्तों ये सामने नजर आ रही है गोविंद सागर लेक, लेकिन इस वक्त ये सूखी हुई है बिल्कुल। ये देखो कितना कैसे धुआं उड़ रहा है। मुझे लगता है यहाँ गांव होंगे, वो खाना बना रहे होंगे अपना। तो लग गए जी हम जाम की लाइन में, और यहाँ 51 भगवान 1 घंटा हम इस जाम में खड़े रहेंगे क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम मीना जी के यहाँ आए थे हिमाचल में, एक खूबसूरत से गांव में। कल यहीं थे और आज वक्त है यहाँ से निकलने का। तो अभी सुबह के 12 बज चुके हैं। थोड़ा सा हम लेट हो गए, थोड़ा जल्दी निकलना चाहते थे। दोपहर के 12 हैं, सुबह के नहीं। तो अब यहाँ से चलते हैं एक नए सफ़र पर, और चले चलिए। अच्छा मीना जी, अच्छा अम्मा नमस्ते। चलते हैं, अच्छा लगा आपसे मिलके। चल बाय कर अम्मा को। ठीक है बहन जी, मौसम बहुत खराब अच्छा हो लगा रहा है आपसे मिलके। मौसम खराब होने लगा है, देखिए हमने देखिए सारी तैयारियां कर ली हैं। अरे बहन जी लस्सी ले आई हमारे लिए। लस्सी ले जाओ जितनी लेनी आप तो ले ही लो, देखो पीते हुए चलेंगे। तो गांव की लस्सी की बात ही अलग है। मीठी होगी। अच्छा बहन जी चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा लगा। आप ही का खाया इतना। तो देखिए वादियों में मौसम खराब होने लगा है, आंधी आ गई है और कभी भी बारिश आ सकती है। चल भाई चल। ऐसे सफर में निकलने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, अब हमें दूर जाना है ना। चलो आओ, कल जाना सुबह। अब कल भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मन हल्का होता है ऐसे परिवार से अलग होना, पर जाना तो पड़ेगा। आइए, बाय अम्मा, बाय बाय। आता हूँ मैं आपको लेने थोड़े दिन में। अच्छा बहन जी। अभी हम यहाँ कुछ देर और ठहर सकते थे, लेकिन मौसम ख़राब होने लगा है। और पहाड़ों के रास्ते आपने कल देखे थे कैसे हैं, गाड़ी कैसे फंस जाती है यहाँ। तो बारिश आने से पहले यहाँ से निकल जाए तो ही अच्छा है। गाड़ी हमारी सामने खड़ी है बिल्कुल तैयार। ये देखिए सारा सामान हमने लोड कर लिया है, बस अब चलना बाकी है। चलो जी। इसने तो आज खाना भी नहीं खाया होगा। खा लिया इसने, खा लिया तो खा ही नहीं इसने, खा लिया खाना। बैठो भाई। तो अभी टाइम हुआ है 1:04। हम चाहते थे सुबह जल्दी निकल जाएं, लेकिन इतना टाइम लग ही जाता है, तैयार होते होते इतना टाइम लग ही गया। तो अब चलो, बहन जी तो अभी कह रही है लंच करके जाओ, लेकिन लंच करेंगे तो शाम हो जाएगी, फिर नहीं जा पाएंगे हम आज, फिर कहेंगे कल ही चलते हैं। तो चलते हैं अब। वैसे मौसम खुल गया, देखो धूप आ गई। चलो जी चलो चलो, मैं गाड़ी बैक करता हूँ, फिर बैठना। हो गई गाड़ी बैक। मुश्किल काम था, लेकिन अब प्रैक्टिस हो गई है। कल से 2-3 बार कर चुके हैं, अब प्रैक्टिस हो गई है। अब चलते हैं। आओ जी। हाँ जी आइए। अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलते हैं। चलिए। इन रास्तों पर चलना अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। मज़ा तो आता है, देखिए रास्ते अच्छे हैं, हरे भरे खूबसूरत, लेकिन थोड़े से चैलेंजिंग भी है।
आप देख सकते हैं कितने चैलेंजिंग है, और कल कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया था। तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, बारिश आ जाए उससे पहले। वैसे मौसम खुल गया था, आगे नहीं पता ना कहाँ क्या है। गाँव का नाम क्यों बता रहे हो? तो निकलते हैं हिमाचल के इस प्यारे से गांव से। अरे अरे अरे, बड़ी तेजी से जा रही है अब तो वापसी में। देखो यहाँ से दिखेंगी बहन जी कहीं से। यहाँ नहीं है। यहाँ से यू टर्न लेना है, लेकिन देखिए यू टर्न तो पॉसिबल है नहीं, इतनी छोटी सी जगह में टर्न होगा नहीं, तो हमें थोड़ा आगे से जाकर टर्न लाना पड़ेगा। पहाड़ों में अक्सर ऐसा करना पड़ता है। यहाँ थोड़ी सी चौड़ी जगह है, तो यहाँ से गाड़ी को टर्न करते हैं, बैक करके तो फिर टर्न करेंगे। गाड़ी हो गई टर्न, अब चलते हैं नीचे। कहाँ का लगा लिया मैप? धर्मपुर। यहाँ से पहले नीचे पहुँचेंगे धर्मपुर, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि मेन स्टेशन यहाँ से नीचे धर्मपुर ही है। धर्मपुर यहाँ से है 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर में लगेंगे 41 मिनट। करीब 2 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद आगे का सोचते हैं अब कहाँ चलना है। नीचे पहुँचे पहले। दोस्तों ये देखिए, ये एक मुसीबत होती है पहाड़ों में। उधर को ले लो, ऊपर उधर से क्या होता है? ये आफत होती है, सामने से कभी कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई बस आ जाती है, ये मुश्किल होती है। अरे कहाँ तक जाऊंगा, किधर को जाना है मुझे? 1 मिनट उतर के मैं देखूं। पता ना कहाँ तक जाना पड़ेगा। जितने वो आए थे आगे उतने ही। अंदर को जाएंगे, इधर को ऊपर, इधर को है ना। इसके अंदर अरे को ये घुसाऊं? हैं? बाइक हटा लेगा क्या थोड़ी सी? कोई ना, इधर नहीं जाएंगे। वो तो चला पा रहा है सीधी, हमें तो उल्टी चढ़नी पड़ रही है। दोस्तों ये देखिए, अब मुझे गाड़ी कितनी बैक करनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ तक। पीछे देखते रहिए। इस टर्न पे कुछ होगा? इधर है क्या है? इधर यहाँ पे नहीं है, इधर करूँगा। शीशे विशे बंद कर लेना अपने। तो ये देखिए हमें कितना पीछे आना पड़ा, कितना। अभी पता चले सामने से एक बस और आ जाए तो क्या होगा? हॉर्न भी तो नहीं देते ना कि दूर ही कोई खड़ा रहे। वैसे तो यहाँ से नहीं निकल जाती, नहीं निकलती ना, बस थी। नहीं बना। 2 गाड़ियां तो निकल जाए, लेकिन तो पूरी बस थी। तो चलो, यही दिक्कत होती है पहाड़ों में, बस संकरे रास्तों में। गलियां जरा जरा सी है, वहाँ से बस का भी रास्ता, गाड़ी का भी रास्ता। धर्मपुर पहुंच जाए, उसके बाद रास्ता ठीक मिलेगा। धर्मपुर यहाँ से 8 किलोमीटर बचा है। मौसम काला काला हो गया। देखिए दोस्तों, आंधी शुरू हो गई है, पर हमने फिर भी पहाड़ थोड़ा सा तो कवर कर ही लिया है। धर्मपुर के बाद सरका घाट तक थोड़ी सी दिक्कत है। सरका घाट के बाद घुमारवी वगैरह में तो इतनी परेशानी नहीं होगी। वहाँ तो रोड ही आ जाएगा। वहाँ रोड पूरा अच्छा है, पहाड़ भी नहीं है, वो प्लेन में ही आ गया शायद। घुमारवी के बाद तो फिर रोड ठीक है, यानी 1-1.5 घंटे का रास्ता और थोड़ा सा पहाड़ी है, उसके बाद फिर नॉर्मल रास्ता, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ये देखिए, ये है धर्मपुर का रास्ता। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत खराब था। और धर्मपुर अभी 3 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हम जल्दी निकलना चाहते थे कि लैंडस्लाइड भी हो जाती है कई बार। पर ठीक है, अब पहुंच ही गए, मौसम सही है राधा? क्योंकि वहाँ पे तो बादल गरज रहे थे बहुत जोर जोर से। और चलते चलते राधा ने खाना पीना शुरू कर दिया है। भूख लग रही है? हमें काम ही क्या है, गाड़ी में बैठो और खाना शुरू कर दो। हाँ, ये देखो, इनका खाना पीना शुरू हो गया है। और पीछे वाले का क्या चल रहा है? क्या है? वो निद्रा में लीन हो गया। कहाँ है वो? मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग।
इसमें मुझे मज़ा आता है। तो अब बस पहुंचते हैं बनाना धर्मपुर, खाना। ज़्यादा दूर नहीं बचा, 2.9 किलोमीटर है, बस पहुंचते हैं। देखो रास्ता ऐसा है, थोड़ा पहाड़ी है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पर फिर भी चलने लायक है। पहले तो और भी खराब था ये रास्ता, अभी भी ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। इसलिए हम चाह रहे थे कि बारिश शुरू होने से पहले ना इस रास्ते को हम कवर कर लें। देखो कीचड़ हो जाएगी ना यहाँ, तो फिसलन हो जाएगी, गाड़ी स्लिप हो जाती है, आगे तो और भी खराब आएगा कई जगह। नीचे कौन सी रिवर है राधा, ये पता है? ब्यास। व्यास नदी, वही जो हम मनाली से जिसके साथ साथ आ रहे हैं। मनाली में थी, कुल्लू में थी, और ऊपर भी थी रोहतांग में। तो पूरे सफर में ये नदी हमारे साथ रही है। अब हम इस नदी को छोड़ के चल रहे हैं आगे। ये फिर वैसे ही रास्ता आ गया। थोड़ा सा ये रूट थोड़ा सा खराब है बरसात के लिए। पहाड़ देखिए कभी भी स्लाइड कर सकते हैं। पूरा रोड इतना खराब है कि इस पे तेज चले तो गाड़ी का नुकसान, और धीरे चले तो ऊपर से पहाड़ कब गिर जाए कुछ पता नहीं। यहाँ तो देखो आधा रोड पहाड़ ने गिर के बंद कर दिया, कब आधा भी बंद हो जाए पता नहीं है। बहता हुआ आता है मलबा, पानी के साथ बहता हुआ आता है। यहाँ जो घर है इन्हें कितना डर रहता होगा। कई घर बह जाते हैं मलबे के साथ। पिछले साल भी तो यहाँ पे बादल फट गया था ना बरसात में। तो हम धर्मपुर पहुंच गए। देखिए सामने धर्मपुर टाउन नजर आ गया है। तो हम आ गए धर्मपुर। हाँ जी, अब कहाँ चलना है? अभी तो हम धर्मपुर में हैं, इससे आगे क्या आएगा? इसके बाद अभी तो हिमाचल चलता रहेगा, फिर आएगा पंजाब। तो पंजाब में गुरुद्वारे बहुत है ना, तो क्यों ना किसी गुरुद्वारे में चल के लंगर खाया जाए। देखा दोस्तों, ये लंगर के मूड में है। तो आते हुए हमने पंजाब में आनंदपुर साहिब गए थे ना, अब किरतपुर साहिब चले? क्या दिख गया? आमी। अच्छा तो अब किरतपुर साहिब चले? चलो। दोस्तों पंजाब में एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा है किरतपुर साहिब, चलिए वहां के दर्शन करते हैं। मशहूर नहीं, प्रसिद्ध होता है वो। देखो करेक्ट कर देती है मुझे कभी कभी, कह रही है मशहूर नहीं होता, प्रसिद्ध होता है। तो चलो, एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, एक माना हुआ गुरुद्वारा है किरतपुर साहिब, वहां चलते हैं। और देखिए सामने आ गया धर्मपुर का बस अड्डा। जब हम हिमाचल पहली बार आए थे तो हम यहीं पर रुके थे, और उन्होंने सब्जियां और सारा सामान भी यहीं से लिया था। ये धर्मपुर का बस अड्डा है। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना गोविंद जी के साथ यहाँ, गोविंद जी और मीना जी के साथ, तो उन्होंने यहाँ पर गाड़ी रुकवा कर थोड़ा सामान खरीदा था, हमें याद है। कुछ खाएं यहाँ से? अरे नहीं, चलो यहाँ से। मिठाई की दुकान है। अभी इधर को चलना है कि आगे चलना है? इधर से चलना है। मैप में देखिए देखो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो लगा लो ना मैप पे किरतपुर साहिब। हो गया। तो दोस्तों किरतपुर साहिब यहाँ से 107 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, और करीब 3 घंटे का रास्ता है। हम 5 बजे तक पहुंचेंगे। 5-6 बजे। तो चलिए किरतपुर साहिब के दर्शन करते हैं आज। हाँ जी, चलिए किरतपुर साहिब। तो चले जी। चलिए। अपनी इस ट्रिप के दौरान हमने देखिए कई मंदिरों के दर्शन किए, और गुरुद्वारों के भी दर्शन हो गए। आज किरतपुर साहिब के दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए किरतपुर साहिब, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आज किरतपुर साहिब में लंगर छकते हैं चल के, है ना? ओके। चलिए जी, लंगर छकेंगे किरतपुर साहिब में। राम राम जी। अभी हम निकल रहे हैं धर्मपुर से। धर्मपुर के बाद आएगा सरका घाट। सरका घाट के बाद रास्ता पहाड़ी नहीं रहेगा उतना, हिमाचल से नीचे उतर जाएंगे और फिर हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। नहीं, घुमारवी भी तो आएगा अभी। शायद अभी तो काफी कुछ है, कोई बात नहीं। मुश्किल रास्ता जो था ना पहाड़ वाला, वो निकल गया है। अच्छा लग रहा है ये। सब कुछ अच्छा है यहाँ। अरे आगे कीचड़ आ गई, निकल जाएंगे ना। हाँ, इतनी ज्यादा थोड़ी इतनी है। ज्यादा नहीं है खैर, पर आ गई कीचड़। अभी बारिश हो जाती तो ज्यादा ही हो जाती है कीचड़।
पहाड़ तो खत्म ही हो गए ज्यादातर ना, दूर दूर हो गए। पहाड़ ही है ये जो रोड खराब हो जाता है। हम पहाड़ों पर ही चल रहे हैं अभी, पर खुले खुले हैं, वो छोटे वाले रास्ते नहीं है ना। रास्ता अच्छा बना होगा, धर्मपुर तक रोड यहाँ अच्छा बना पर हो हुआ है। सकता है बारिश आई हो क्योंकि गीला है सारा, हो सकता है। क्योंकि अभी जब हम वहाँ पर थे तो बारिश का मौसम बन गया था, तो कहीं तो हुई होगी ना। रोड ये मुझे बरकोट की याद दिला रहा है, वो रास्ता भी ऐसा ही था ना। बरकोट और मणिकरण, बरोट 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 और मणिकरण दोनों के रास्ते ऐसे ही थे। मणिकरण का ज्यादा खराब था, हाँ। आखिरी के 4-5 किलोमीटर। एक किलोमीटर वो जहाँ से वो मार्केट थी, पूरा रास्ता हुआ ऐसे ही था। दोस्तों, आपको हमारी इस ट्रिप में अब तक सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी लगी बताइएगा। सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कौन सा लगा? और आप हमारी वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, वो भी हमें बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हाँ, लाइक तो कीजिएगा। अभी इस रास्ते का मजा लीजिए। जाने से पहले लाइक जरूर कर देना। अभी कर दो, जाने से पहले तो आप भूल जाएंगे। अभी कर दीजिए। तो देखिए, पहले पूरी वीडियो देखने तो दो। रास्ता बढ़िया है। एडवेंचर तो ऐसे रोड्स पर ही होता है। हाईवे पे क्या है, सीधे सीधे चलते रहो। कोई सो रहा है, कोई सोते सोते गाड़ी चला रहा है। पर कई बार जो ज्यादा ही एडवेंचर हो जाता है ना, तो उसमें डर लगने लगता है। नहीं, कोई डर नहीं लगता। डरना क्या है। मीनू जी ने चलते हुए देखिए लस्सी की 2 बोतलें दे दी हैं, छाछ। राधा का मन कर गया लस्सी पीने का, तो मैंने कहा छोटी बोतल में डाल लेते हैं, पीते पीते चलेंगे। देख लो गैस ना निकल जाए। अरे अरे, मेरे कपड़ों पे गिर रही है। मक्खन भी है इसमें। घर की लस्सी है ये, बाजार वाली थोड़ी है छाछ। उसमें पानी जितना मर्जी मिला लेते हैं। आप पियोगे बेटे? ये भी पिएगा? इसे भी पीनी है राधा, और मुझे भी पीनी है, तो भर लो। खट्टी तो नहीं है? चलो पी लो, और इसे भी पिलाओ। इसे भी दो। लो बेटे, पी लो। बिल्कुल मिट्टी है। पहाड़ देख बेटा, पहाड़ में लेयर्स दिख रही हैं, वो जो तुम देखते हो ना जियोग्राफी में, मिट्टी की लेयर्स। चंबल की घाटी होती थी ऐसी। देख तो ले एक बार। चंबल की घाटियां हैं ये, चंबल की घाटियां। देख लो बेटा कैसा रास्ता है। बीच में से कैसे बनाया होगा ये रास्ता? पूरा पहाड़ काट के बनाया ये। आ गया रास्ता बढ़िया वाला। उस दिन हम गए थे, वही बढ़िया था। वो तो बहुत अच्छा रास्ता था, कहीं भी नहीं आया था ऐसा कुछ। रास्ता। ये देखो पूरा स्लिपरी रोड है। अब तो लग रहा है पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। देखो पहाड़ तो दूर हो गए ना, खत्म ही हो गए। अब रास्ता साफ हो गया। अब बारिश आ भी जाए तो अब टेंशन नहीं है। बरसात से पहले पहले हम पहाड़ों को छोड़ के नीचे आ गए हैं। अब अगली डेस्टिनेशन पर देखते हैं कैसा रहेगा। दोस्तों, करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए घुमारवी, और राधा यहाँ सोई हुई है। राधा, अरे राधा, घुमारवी आ गया। घुमारवी, चलो उठो, घुमारवी आ गया। देखो घुमारवी के बाजार में पहुंच गए हम इस वक्त हैं घुमारवी के बाजार में। और ऊना 94 है, भोता 27, शिमला 104, बिलासपुर 20 किलोमीटर। अभी हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। शिमला 104 था, शिमला पास में ही है। गोलगप्पे खाओगी क्या? हैं? खाएंगे। देखो राधा को गोलगप्पे खाने हैं यहाँ, तो गाड़ी कहीं खड़ी की जाए, गोलगप्पे खिलाते हैं इन्हें। खाएगा बाबू गोलगप्पा? गाड़ी कहाँ लगाऊं? आगे भी है क्या? इन्हें खाने हैं गोलगप्पे। गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। चलो बेटे, चलो राधा। यहाँ से खाएंगे ना। भैया गोलगप्पे कैसी है? 40 के 6।
गोलगप्पे मज़ेदार थी, खा के मज़ा आ गया। आ जाओ बेटा, हो गया पेमेंट? अब चलते हैं, लेट हो जाएंगे आज हम। चले? मज़ा आया? मेरा तो मन था आज हलवा बनाया जाए, लेकिन खाए हमने गोलगप्पे, मीठे की जगह चटपटा हो गया। बहुत भीड़ है घुमारवी में ना। आओ जी आओ। अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा किरतपुर साहिब। पेट्रोल पंप। पेट्रोल हाफ से थोड़ा सा कम हो गया और मुझे सामने नजर आ रहा पेट्रोल पंप, तो मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल ले लिया जाए। क्या कहते रहा था? ले लो। टैंक फुल करा ही लेते हैं, आगे फिर पता नहीं पेट्रोल कहाँ मिलेगा। चलिए पेट्रोल लेते हैं। भैया टैंक फुल कर दो, टैंक फुल। यहाँ पर पेट्रोल का रेट है 101.25, दिल्ली में 102 है। तो यहाँ से अपना टैंक फुल करा लिया जाए। हाँ जी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1600 रुपये में टैंक फुल हो गया, क्योंकि हाफ टैंक तो था। पेमेंट कर देते हैं। हो गया भैया? चलिए पेट्रोल हो गया, अब चलते हैं फटाफट। लो जी लो। दोस्तों इस ट्रिप के दौरान हम 1811 किलोमीटर चल चुके हैं और कहाँ कहाँ जा चुके हैं वो तो आपको पता ही है। जब हम चले थे ना तो दिखा रहा था 5 बजे हम पहुँच जाएंगे, अब 6:30 हो गया है, जबकि हम नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं। आज हमने खाना भी नहीं बनाया है ना, क्योंकि वहाँ से खा के चले थे और अभी भूख ही नहीं लगी। अब सोच रहे हैं गुरुद्वारे पहुँच के लंगर ही खाएंगे आज। हाँ जी। चलिए 1.5 घंटा और है, पहुँचते हैं गुरुद्वारे। In 300 meters, keep right to take the flyover. अरे बाहर को भी देख ले थोड़ा बहुत। दोस्तों यहाँ देखिए बारिश हुई है शायद, हमें पीछे कहीं बारिश नहीं मिली। यहाँ रोड गीला है और हमारे शीशे के ऊपर भी कुछ बौछारें आ गई हैं, कुछ साफ करना पड़ेगा, गंदा हो गया। ये ट्रक के पीछे चल रहे थे ना, उसने मिट्टी उड़ा दी है शायद। अब हम हिमाचल को छोड़कर पंजाब की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ दूर जाकर पंजाब में एंट्री ले लेंगे। एक टनल आएगी, टनल क्रॉस करेंगे तो उस तरफ पंजाब है, टनल के इस तरफ हिमाचल है। आने वाली है टनल। इस रोड को देख के लग रहा है कि अब हम प्रॉपर हाईवे पर आ चुके हैं। देखिए क्या रोड है और पीछे क्या रोड था। दोस्तों ये सामने नजर आ रही है गोविंद सागर लेक, लेकिन इस वक्त ये सूखी हुई है बिल्कुल। पता नहीं क्यों, बरसात का मौसम है, लेक पूरी तरह सूखी हुई है। हो सकता है सफाई के लिए सुखाई हो, बरसात में फ्रेश वाटर इसमें भर जाएगा। तो अभी हम नीचे तो नहीं जा रहे हैं लेक पर, क्योंकि हमें पहुंचना है दूर और टाइम हो रहा है ज़्यादा। तो हम लेक को बाईपास करके आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गई है टनल, टनल नंबर 3। इस टनल के इस तरफ तक हिमाचल है और टनल क्रॉस करते ही ना पंजाब शुरू हो जाएगा। तो अब हम इस टनल को क्रॉस करके पहुंचते हैं पंजाब में। पंजाब में ही हमें जाना भी है इस वक्त। आपको थोड़ी पड़ेगा यहाँ। तो छोटी सी टनल है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर की टनल होगी। तो हमने उधर से हिमाचल से एंट्री ली और यहाँ हम पहुँचे पंजाब। आजा आजा आजा, एग्जिट 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 जी, ये आ गया पंजाब। अभी घर तो देखिए स्टेट चेंज हो गया,
हिमाचल से पंजाब सिर्फ एक टनल का फासला था, तो अभी हम पंजाब में हैं। और ये धुआं क्या उड़ रहा है राधा? ये देखो कितना कैसे धुआं उड़ रहा है। मुझे लगता है यहाँ गांव होंगे, वो खाना बना रहे होंगे अपना चूल्हे पे। गांव में सब क्या खाना ही बना रहे हैं इस टाइम। कोई अब वो ये थोड़ी बात भी कि सही इस है। टाइम खाना बनेगा। फॉग जैसी उठ रही है यहाँ, टाइम टेबल पूरा यहाँ से वहां तक पूरे पहाड़ पे है। टाइम टेबल थोड़ी है उनका कि इस टाइम खाना ही बनाना है ये बात भी सबको। सही है, अभी तो 5 ही बजे है, कोई ऐसा भी नहीं है। और ये नाम कैसे ना, जगात खाना, टाली। ऐसे ही है यहाँ पे नाम। आगे देखो कैसी फॉग है, ये पंजाब की फॉग है। चलो जी पंजाब में आ गए और पंजाब की फॉग भी देख ली घुसते ही। यहाँ से अगर मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊं ना, तो ये वही पहाड़ है जिससे हम आए थे। पर कुछ तो है इधर हाँ, हो सकता है। पराली क्योंकि बारिश में बुझेगी नहीं आग, बारिश आ रही है यहाँ। राधा कह रही है पराली जलाई हुई है। जंगल में किसने खेती की है जो पराली जलाएंगे? जंगल है पूरा पहाड़ के ऊपर। चलो जो भी है, हम तो चले। 44 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है दोस्तों, आगे जाम है। 44 मिनट लेट हो जाएंगे हम, और हम पहुंचेंगे 6:45 बजे, जबकि हमें पहुंचना था 5 बजे। तो लेट तो हमें होना है। तो लग गए जी हम जाम की लाइन में, और यहाँ 51 भगवान 1 घंटा हम इस जाम में खड़े रहेंगे क्या? 51 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है। ये जाम है हाईवे पर। तो अब बैठ के आपसे बातें ही करेंगे बस 51 मिनट्स, और क्या करेंगे हम, क्यों जी? क्योंकि ये तो थोड़ी देर में सो जाएगा, राधा अपने कामों में बिजी हो जाएंगी, मैं आपसे बातें करने लगूंगा, सफाई करूंगी, झाड़ू पोछा। सूरज छिपने लगा है और हम अभी तक नहीं पहुंचे। हमें 5 बजे पहुंचना था, और इस चक्कर में ना हमने खाना भी नहीं बनाया आज। क्या आज तो लंगर खाएंगे, और अब लग रही है भूख। खाएंगे हम तो लंगर ही। हम फंस गए हैं यहाँ। खाएंगे तो लंगर ही, पर देर से खाएंगे। चलो कोई नहीं, वहीं मिलते हैं आपसे। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वहीं मिलते हैं। इस जाम को देखते हैं हम। दोस्तों 1 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं, और अब लग रहा है कि शायद निकल जाएंगे। ये 2 पहाड़ियों के बीच में देखिए कैसा रास्ता है। 2 घंटे हो गए होंगे, 1 घंटा। नहीं, 1 ही हुआ है। राधा को ज्यादा बेचैनी हो रही है, इन्हें 1 घंटा 2 घंटे के बराबर लग रहा है, लेकिन हुआ 1 ही है। 1 भी नहीं, आधा ही हुआ। और यहाँ से एक साइड का ट्रैफिक एक टाइम पे निकाल रहे हैं, तो अभी हम निकल जाएंगे, फिर उधर वाला ट्रैफिक आएगा। देखिए अभी उधर कितना लंबा जाम लगा हुआ होगा, उधर भी बहुत लंबा लगा होगा ना था। हमारा तो यहाँ खत्म होने वाला है। अब इस पहाड़ी के बाद हमारा जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2 वे लेन को 1 वे किया हुआ है फिलहाल। उधर वाली साइड तो पूरी बंद है। जाल लगा रहे हैं, लगा हुआ है पहले से। चौड़ा कर रहे हैं शायद इसे, पूरी पहाड़ी तोड़ के ना। अब हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, सामने वाला ट्रैफिक पूरा रुका पड़ा होगा। जैसे हम लंबे जाम से आए, ये भी फंसा पड़ा होगा। देखो वो रुका हुआ है उधर। हम तो निकल गए, तो हमारा तो जाम खत्म। अब इनकी लाइन देखना कितनी लंबी है, और उतनी ही लंबी लाइन से हम भी आ रहे होंगे। इनकी तो यहीं तक दिख रही है, पुल तो खाली है इनका। इनकी तो छोटी सी है। छोटी कहाँ है, पीछे तक लग रही है। हाँ बस ये पुल के ऊपर तक ही तो है। ये पुल छोटा है वो। आप पता है 5 किलोमीटर लंबे जाम से आई हो, पुल छोटा है। तो ये भी तो लगेंगे अभी। तो निकल गए दोस्तों यहाँ से, और अब 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 15 किलोमीटर पहुँचते हैं। अब स्पीड पकड़ी है कुछ। अब इतनी देर बाद हमने स्पीड पकड़ी है। ये आगे टनल नंबर 1। वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं लोग यहाँ पे, क्यों भगा रहे हैं ये? जैसे कि तो, पता नहीं कोई कुछ छूट रहा हो आगे जाके। लगता है इनके साथ रोड़ा हो गया और ये लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। ये वाला है। तो दोस्तों हम पहुंच गए गुरुद्वारा किरतपुर साहिब पर। गुरुद्वारा कहाँ है? You have arrived. गूगल मैप ने तो कह दिया। ये अच्छा, ये गेट है। जय बाबा किरतपुर साहिब।
यहाँ से अंदर है? ये रास्ता तो ऐसे ही लग रहा है। और लिखा क्या है ये? पता नहीं कौन सी भाषा है। पता नहीं, पंजाबी है, गुरमुखी। पर वो आगे अंदर वो देखो होगा गुरुद्वारा ना। पंजाब में आके दोस्तों दिक्कत ये होती है कि सब कुछ पंजाबी में लिखा होता है, हमें समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। जब हम आनंदपुर साहिब गए थे तो हमें समझ नहीं आया आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है या कौन सा गुरुद्वारा। लोगों से पूछ पूछ के हम वहाँ पहुंचे थे। और ये भी दिक्कत होती है जिससे पूछते हैं ना, उन्हें हिंदी नहीं आती, वो पंजाबी बोलते हैं, खड़ी पंजाबी, जो हमें नहीं समझ में आती। तो ये किरतपुर साहिब है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। पता कर लेते हैं एक बार। यही होगा ना, यही लग रहा है ना। तो है स्पाई तो है यहाँ। तो गाड़ी कहाँ लगाऊं? कहीं भी लगा लो। सही है, छोटा है ना। आनंदपुर साहिब से तो छोटा है ये। तो हम किरतपुर साहिब पहुंच गए हैं, लेकिन मैं कंफर्म करके आना चाहता हूँ क्योंकि ये उतना बड़ा गुरुद्वारा लग नहीं रहा जितना बड़ा इसका नाम है। तो मैं कंफर्म कर लूँ यही किरतपुर साहिब है या कोई और है। आता हूँ मैं। दोस्तों ये किरतपुर साहिब नहीं है। किरतपुर साहिब ये तो सिख सभा का, सिख संगत का गुरुद्वारा है। किरतपुर साहिब के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना था, तो चलते हैं वहाँ। क्योंकि यहाँ तो खाली खाली है कुछ। हाँ, किरतपुर साहिब जैसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ। और लिखा क्या है वो हमें समझ में नहीं आता यहाँ। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो दोस्तों सामने हमें गुरुद्वारा नजर आ रहा है, गुरुद्वारा किरतपुर साहिब। अब ये भी किरतपुर साहिब है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा जो भी है ना वो पंजाबी में लिखा है। ये दिक्कत हो जाती है। पर गुरुद्वारा बड़ा लग रहा है, तो हो सकता है यही किरतपुर साहिब हो। मैं पता कर लेता हूँ। सीधा जाने का रास्ता तो बंद किया हुआ है, इधर से एंट्री है। पूछूं किससे? गाड़ियां तो यहाँ भी कोई नहीं है। गुरुद्वारे में पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अभी मैं पहले पता कर लूं ये किरतपुर साहिब गुरुद्वारा है ना। तो मैंने कंफर्म कर लिया किरतपुर साहिब गुरुद्वारा यही है। तो आइए दर्शन करते हैं। भीड़ नहीं है राधा यहाँ, बिल्कुल खाली है। आनंदपुर साहिब से छोटा है लेकिन अच्छा बना हुआ है। अलग तरह का है ना यहाँ, या शायद खाली लग रहा है इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। पब्लिक बहुत कम है, वहाँ तो बहुत भीड़ थी। ये तो बिल्कुल खाली है। पार्किंग में कुल 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं। वो फेमस गुरुद्वारा। तो दोस्तों गुरुद्वारे के दर्शन हो गए। अब क्या किया जाए? यहीं ठहरते हैं आज यहीं रुकते हैं, है ना। गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, अपना बिस्तर लगाएंगे और यहीं विश्राम करेंगे। हमें लगा था आनंदपुर साहिब की तरह ही यहाँ भी बहुत चहल पहल होगी, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। ऐसा लगा किरतपुर साहिब
अच्छा है। अच्छा लगा। यहाँ शांति है। आनंदपुर साहिब में रौनक ज़्यादा थी, यहाँ शांति ज़्यादा है। चले जी लंगर खाने। यश आओ। तो दोस्तों आप चलते हैं लंगर छकने और आपसे विदा लेते हैं। तो अब आपसे कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। चलो बाय करो। हाथ धो लो।